Good morning, students. Today we discuss about bonding in some homonuclear diatomic molecules. Other examples. We study and discuss about the homonuclear diatomic molecules like hydrogen, helium, lithium in last video. But today we discuss about C2 and O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो C2 और किस पर O2 मॉलिक्यूल्स पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्टली अपन बात करेंगे C2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स पर अपन बात करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास 6 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, तो हेयर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड अदर कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्या हो जाएंगे आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। देयर आर क्या हो गए 12 इलेक्ट्रॉन इन C2 मॉलिक्यूल, 12 इलेक्ट्रॉन इन C2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस पर बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फर्स्टली आप यहाँ पर क्या है कि इसके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप डिनोटेड करते आए हैं, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो C2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब डिनोटेड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब किस पर आएगा पाई ऑर्बिटल्स पर। तो पाई ऑर्बिटल यहाँ पर क्या होंगे पी ऑर्बिटल्स, और पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या है पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो क्या होगा पाई 2p(x2) बॉन्डिंग। ठीक है, और इक्वल टू पाई 2p(y2). ठीक है, ये बॉन्डिंग में है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि इसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है कि पी ऑर्बिटल में टोटल क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मीन यहाँ पर क्या है कि px और py इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इससे क्या है कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, px और py। ये Ca मॉलिक्यूल सपोज कर लिया अपने, ये Cb। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स 2 ऑर्बिटल्स इसके 2 ऑर्बिटल्स, तो इनसे क्या है कि जो मॉलिकुलर्स ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे वो टोटल क्या होंगे 4 होंगे। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्डिंग के और 2 एंटी पाई बॉन्डिंग के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, ये बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में है, और ये भी किस में है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके पास फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको Nb माइनस Na/2, n नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 2 2 2 और 2, टोटल 8 माइनस
अब एंटी बॉन्डिंग ये है, 2 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, और वो कौन से हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s2, ठीक है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 4/2। तो सोल्व करेंगे तो 4/2 इक्वल टू 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, 2। तो मीन कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, बट हेयर क्या है, ओनली पाई बॉन्ड्स ऑल, यानी कि बोथ आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। एक किससे फॉर्म होगा, px ऑर्बिटल से, और एक किससे और फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड py ऑर्बिटल से यहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बोथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, बोथ आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। फिर इसी तरह से आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर बात करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें फर्स्टली, तो ऑक्सीजन एटम का, तो ये कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों टाइप के यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताएंगे। तो इसमें फर्स्टली क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ये तो s ऑर्बिटल का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा 2pz2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग 2px2 इक्वल पाई बॉन्डिंग 2py2, ये इक्वल है इनकी एनर्जी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 और इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आप क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल, ये सभी क्या हो गए, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितने हो गए, 2 2 2 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए यहाँ पर, एज 10, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग 2 2 1 और 1, तो 2 2 4 5 और 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6। तो आप फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर इज 10 - 6/2, तो 4/2 इक्वल टू क्या जाएगा, 2, ठीक है। तो इट मीन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन क्या होंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये बॉन्ड कौन से हो रहे हैं, यहाँ पर बोथ आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर ये बताएंगे, ठीक है, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, ठीक है, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कि उसकी नेगेटिव वैल्यू हो या 0 वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। और जिसका क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू आती है 1 2 3 4 5, तो इन दिस कंडीशन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें इसकी मैग्नेटिक बिहेव पर बात करें, तो मैग्नेटिक बिहेव पर अपने डिस्कस करें, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अपने लास्ट में भी इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसमें भी अपने डिस्कस नहीं किया। तो इसमें क्या देखिए आप कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बात करेंगे, कार्बन मॉलिक्यूल में तो ऐसा नहीं है।
बट यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बात करें तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pi1। ऑर्बिटल में क्या है कि सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दिस कंडीशन इट इज बिहेव ए डाई मैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए आप इसको नोट से। ठीक है, तो ये इसकी आपने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आपको बता दिया है। सिलेबस आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरह से आपका सिलेबस शॉर्ट हुआ है, तो आप देख लेना। ठीक है, सिलेबस आपको पीडीएफ भी सेंड हो गई है। अब स्कूल भी ओपन होने वाला है आपका। ठीक है, देखिए अब कार्बन मॉलिक्यूल्स C2। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन इन C2 molecule। The इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 molecule इज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और ये इसका शॉर्टकट तरीका है आपको कि के मीन यहाँ पर क्या है, आपको बताया था कि ये क्या है, के सेल है और जो क्या है कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसका क्या है बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर C2 इज आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्टली कर रखा, पूरा फार्क में मैंने बता दिया। C2 मॉलिक्यूल शुड बी डाई मैग्नेटिक। ठीक है, कि बिकॉज देयर इज नो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने ये बोले कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड। बोथ आर क्या है पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2pi मोलिक्यूल ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2pi मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सो इन दिस रीजन हियर इज बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी बात, वो आती है किस पर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर। तो ये पैरामैग्नेटिक कंडीशन में आएगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज। फर्स्टली आप एटम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सभी में आपने ये करे स्टार्ट किया इस यहाँ से। ठीक है, ईच एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, हैंस इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देयर इज सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर क्या आएगा आपका पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग 2x 2px 2 इक्वल एनर्जी लेवल इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाया आपने। पाई बॉन्डिंग 2p/2 और फिर उसके बाद क्या आता है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका p ऑर्बिटल्स का आ रहा है आपको पता होना चाहिए कि सिंगली ऑक्यूपाई क्यों हो रहा है यहाँ पर। इसका रीजन क्या है कि जो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इस p ऑर्बिटल में क्या टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्टली आपको हुंड और फाव के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ फॉलो करना है। तो यहाँ पर फर्स्टली क्या होंगे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे सभी ऑर्बिटल्स और उसके बाद क्या होगी इनकी पेयरिंग होगी। तो इसमें क्या है कि एक ऑर्बिटल्स में क्या है यहाँ पर क्या है कि अपन ये कहें कि 2px में क्या है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा और अदर क्या करेगा किसमें, सॉरी एक पाई बॉन्डिंग में और अदर क्या होगा पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, और यहाँ से जो एक्स जेड पी 2pz ऑर्बिटल है 2pz ऑर्बिटल है वो किस में पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा बॉन्डिंग। ये तो सिग्मा बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये है ये पाई बॉन्डिंग में और जो अदर वन बच गया ये पाई एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज ये आपको मैंने बता दिया है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2 2। ठीक है, ये बॉन्डिंग के हो जाएंगे तो 2 to 4 सिग्मा बॉन्डिंग एक रह गया बेटा यहाँ पर छूट दिया मैंने
सिग्मा 2pz, एक लेफ्ट हो गया बेटा मेरे से, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और यहाँ से 4 ही आ जाएंगे, टोटल क्या हो गया यहाँ पर 10, ठीक है। ये आपको यहाँ डिनोटेड करना है इनके बिटवीन, ठीक है। इसके बाद 2pz एंटी बॉन्डिंग आएगा, यहाँ पर आएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग यानी कि यहाँ पर 2 और 2 और 2, ठीक है, टोटल 6। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इट्स इज क्या है स्टेबल मॉलिक्यूल। सो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम आर हेल्ड बाई ए डबल बॉन्ड, या आप क्या बोल सकते हैं 2 बॉन्ड, ठीक है। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटीबॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटीबॉन्डिंग 2py1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी पैरामैग्नेटिक। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन में निकालते हैं इसको। तो ये क्या होता है 2 और n+2, इस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप उससे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपको बताऊंगा इसके बाद में, चैप्टर के एंड में बताएंगे, इस फॉर्मूले का भी यूज़ बताएंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।